हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी लाइफ में पढ़ाई को बहुत महत्व दे रहे होंगे, किसी ना किसी कंपटीशन में लगे होंगे। तो हमने सोशियोलॉजी सीरीज शुरू की है और आजकल हम कार्ल मार्क्स को कर रहे हैं, उनकी थ्योरीज के बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं और आज उनका मोड ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, चैप्टर लंबा है। ठीक है, तो हम इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, वो को करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मोड ऑफ प्रोडक्शन देखिए। Marx defines evolution of mankind in terms of various stages which he refers as modes of production. ठीक है, it is a term which Marx uses for a particular social formation of society. It is uniquely defined in terms of combination of a particular force of production and relations of production in a materialistic context. Every mode of production has centrality of one thing. तो बता रहे हैं मार्क्स ने क्या किया, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन किया। ये बताया कि जो सोशल फॉर्मेशन है सोसाइटी का, यानी कि सोसाइटी कैसे फॉर्म होती, कैसे कैसे सोशल चीज़ें विकसित होती हैं और धीरे धीरे कैसे उसमें उतार चढ़ाव भी होता रहता है, तो उसके बारे में बताया। मार्क्स हैज़ कंसेप्चुलाइज द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ सिक्स स्टेजेस बताई और 6 इवोल्यूशनरी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बताया। एवरी न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन डिस्प्लेसेस द अर्लियर वन। जो नया जाता है वो पिछले वाले को रिप्लेस करते हुए चलता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक इनहेरेंट वीकनेस ऑफ द सिस्टम। कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी आ जाती हैं, आप सभी को पता होगा कि एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज अपने आप आता है। ठीक है, वही बता रहे हैं। व्हेन अ सेट ऑफ, आप क्या बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं इनहेरेंट वीकनेसेस ऑफ द सिस्टम, कॉन्ट्राडिक्शन एंड क्लास स्ट्रगल। ठीक है, व्हेन अ सेट ऑफ फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बिकम ऑब्सोल्यूट। यहाँ पे ऑब्सोलीट है। ठीक है, यानी एक तरह से व्यर्थ सा हो जाना ना, बहुत उसका महत्व ना रह जाना। ठीक है, न्यू वंस कम इनटू पिक्चर, तो नया आ जाता है। फिर a revolution is often required to change the relations of production. Out of 6 modes, 4 are historical and 2 are futuristic. हिस्टोरिकल स्टेजेस इंक्लूड हिस्टोरिकल स्टेजेस देख लीजिए क्या क्या है। इसमें बता रहे 6 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने बताया, 4 को हिस्टोरिकल बताया और 2 को फ्यूचरिस्टिक बताया। ठीक है, पहला देखिए हिस्टोरिकल स्टेज में क्या है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। In this mode of production, all were equal and had equal access to forces of production, and society was a hunting gathering society. आप सभी को पता है पहले सोसाइटी क्या थी, हंटर थी, गैदरर थी। मतलब वो शिकार पे जाते थे, खाना मतलब उनको मारते थे जानवरों को, उससे फिर खाना लेते थे और वहीं एक जगह टिक जाते थे। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए गैदर कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं था। Forces of production were at an extremely low level of development and there was de facto equality in society as food was also abundant and population was low. अब बता रहे हैं कि वहाँ पे इक्वलिटी थी सोसाइटी में, क्योंकि फूड बहुत अबंडेंस में था, बहुत ज़्यादा था और उसके अनुपात में लोग बहुत कम थे, इसलिए ऐसा था। ठीक है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन वर बेस्ड अपॉन कॉपरेशन रेदर देन डोमिनेशन एज ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कॉपरेशन था, एक कबीला बना लेते थे और शिकार पे जाते थे, जहाँ शिकार मिल जाता था वहाँ रुके, खाया पिया, वहीं सेटल हो गए कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए। ठीक है, फिर मूव किए, नए शिकार पे गए, इस तरह से चलता था। सभी जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट। ठीक है, अब देखिए क्या बता रहे हैं आगे। तो क्या कह रहे हैं, हाँ, कह रहे हैं कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन वर बेस्ड ऑन कॉपरेशन रेदर देन डोमिनेशन। कोई डोमिनेशन नहीं था उस समय। एज ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन वाज कम्युनल। कम्युनल का मतलब ये होता है कि कॉमन ओनरशिप है, किसी एक का उसमें नहीं अधिकार है, सभी उसका यूज कर रहे हैं और सभी का उसमें अधिकार है। ठीक है, with the invention of new tools, forces become sophisticated. Communal structure of society started to break up as new form of social organization emerged with the emergence of the private ownership. जब private ownership आ गई तो क्या होगा, कम्युनल वाला पीछे हट जाएगा। अब क्या है, अपने अपने लिए लोग अपने लिए सिर्फ करने लगे ना। ठीक है, this lead to the conflicts and contradiction between the erstwhile mode of production and emerging new model of production which is termed as negation of primitive communism। यानी कि उसका निगेशन हो गया जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। ठीक है,
Those who held command over tools emerged as masters, and those who became dependent became slaves in the new mode of production. यानी कि जो उन टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करने में मास्टर थे वो एक तरह से आगे बढ़ गए, और जो उन पे डिपेंडेंट थे वो उनके स्लेव हो गए। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेज है इसमें एंशियंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस मोड क्या बता रहे हैं, सम मैन हैड कंट्रोल ओवर स्किल्स एंड टूल्स एंड, ठीक है, एंड अदर्स वर सबऑर्डिनेट टू देम। कुछ लोग के पास स्किल्स थी, अच्छा खासा वो काम कर लेते थे, तो जिनको नहीं आता था वो उसके सबऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, दिस मोड सिम्बलाइजेस एंशियंट स्लेवरी इन विच स्लेव्स डिडंट हैव कंट्रोल ऑन देयर लेबर्स एज वेल। इससे एक तरह से स्लेवरी उत्पन्न हो गई, यानी दास्ता आ गई। ठीक है, और वो सारा डिपेंडेंट होने लगे उनके जिनके पास ये सारी स्किल्स थी। ठीक है, एज पॉपुलेशन फर्दर इंक्रीज स्लेव्स वर प्रेशराइज टू प्रोड्यूस मोर, देयर एक्सप्लॉयटेड इंक्रीज्ड। ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा दिया गया, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, स्लेव को प्रेशराइज किया जाता था किसके लिए कि ज़्यादा ज़्यादा उत्पाद करिए। ठीक है, स्लेव्स देयर एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज एंड द स्लेव्स रिवोल्टेड। अब उनका जैसे जैसे मान लीजिए अत्याचार बढ़ेगा तो फिर उनमें एक तरह से आएगा प्रतिकार करने के लिए, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। न्यू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड फ्यूडलिज्म ऑल्सो इमर्ज। यानी न्यू फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर आ चुका है इस समय तक। ठीक है, और फिर क्या उससे फ्यूडलिज्म इमर्ज हो गया है। थर्ड फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बताया इन्होंने। इन दिस मोड सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू लैंड ओनिंग फ्यूडल लॉर्ड्स एंड लैंडलेस सर्व्स। कुछ इसमें क्या होगा, लैंड जिनके पास है वो फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए, और जिनके पास लैंड नहीं है तो लैंडलेस सर्व्स हो गए वो। ठीक है, SERFS। ठीक है, सुना होगा। लैंड वॉज सेंट्रल टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फ्यूडल लॉर्ड्स वर इन कंट्रोल ऑफ द लैंड एंड सर्व्स वर डिपेंडेंट ऑन फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स पे ही डिपेंडेंट थे ये सारे सर्व्स जो उनके खेतों में काम करते थे। ठीक है, इन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन एस्ट्रल मास्टर्स बिकेम फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कौन बन चुके हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स ही मास्टर्स बन चुके हैं। कंट्रोलिंग द लैंड्स एंड स्लेव्स बिकम सर्व्स। सर्व्स वर फ्री बट वर फोर्स्ड टू cultivate on the land of the feudal lords and had to pay tax and service, which kept on increasing, leading to the revolt of serfs with when mature conditions arrived। अब देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इन पे अत्याचार हो तो रहा था, एक समय आता है जहाँ पे क्या होता है कि ये सब रिवोल्ट कर देते हैं। यानी ये जितने स्लेव्स हैं, जितने सर्व्स हैं, जिनके पास लैंड नहीं, उनको बहुत सारा काम कराया जा रहा है, उसके वजह बहुत छोटा सा उनको पैसा मिल रहा है, वो पूरी तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। तो एक समय ऐसा आता ही है कि क्रांति होती है, तो फिर क्या होता है फिर ये सब चीज़ें बदलती हैं ना। न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म आ गया फिर। ठीक है, इमर्ज्ड। ठीक है, विद एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड अर्सवाइल फ्यूडल लॉर्ड्स बिकेम कैपिटलिस्ट। अब यही फ्यूडल लॉर्ड्स कैपिटलिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, एंड सर्व्स बिकेम द वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, समझ गए। अब फोर्थ क्या है, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स दिस इज द करंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल इज सेंट्रल टू द प्रोडक्शन एंड सोसाइटी इज प्राइमली डिवाइडेड इनटू हैव नॉट्स। तो हैव नॉट्स कॉल्ड द प्रोलेटेरिएट एंड हैव्स कॉल्ड बर्जुआ। ठीक है, सुना होगा ये आपने नाम। मार्क्स आर्ग्यू दैट कैपिटल प्रोड्यूसेस नथिंग। कह रहे कैपिटल कुछ नहीं करता ना, ओनली लेबर प्रोड्यूसेस वेल्थ येट वेजेस पेड आर टू लो। यही लेबर सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इनको इनके एवज में बहुत कम वेजेस दिए जा रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द सरप्लस विच इज गॉबल्ड बाय द कैपिटलिस्ट। सारा ये खा जा रहे हैं कैपिटलिस्ट। गॉबल्ड मतलब होता है ना, खा जाना एक तरह से। वर्कर्स लूज कंट्रोल ओवर देयर लेबर एज वेल एंड स्टार्ट फीलिंग एलिनेटेड। अब उनको थोड़ा सा क्या महसूस हो रहा है, अपना कंट्रोल लूज कर रहे थे और ये अलगाव सा महसूस कर रहे थे ना। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्राडिक्शन दैट लीड टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी इज कंट्राडिक्शन बिटवीन द सोशल कैरेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड द प्राइवेट फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है वहाँ से चीज़ें लेना, एप्रोप्रिएट करना ना, जैसे मनी का एप्रोप्रिएशन होता है। तो ये क्या करते थे, पूरा सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, सोशल कैरेक्टर ही पूरा चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है कि ये कैपिटलिस्ट ही सारा जो उसका प्रॉफिट है सब ले रहे हैं, और इनको जो लेबर्स एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना के बराबर चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इससे पैदा होता है। ठीक है, एंड एक्सप्लॉयटेड वर्कर्स विल यूनाइट एंड रिवोल्ट, हेराल्डिंग न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, इवेंचुअली लीडिंग टू कम्युनिज्म। अब उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि यही सब लड़ाई संघर्ष होगा, उसमें क्या होगा, सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा, नया पैटर्न बनेगा, और इवेंचुअली वो कहाँ तक जाएगा, कम्युनिज्म तक जाएगा, जहाँ से शुरू किया था। ठीक है, Marx term feudalistic and capitalistic modes of production as negation of negation
as these modes of production negate a mode of production which has itself negated another mode of production. Marx doesn't stop here, है ना? And he envisages a future where things will be set right. He believes that contradiction of history will end soon. अब बता रहे हैं कि ये जो contradiction है ये जल्द ही खत्म होगा, ठीक है? He is of the view that capitalism is inherently unstable and soon it will be replaced by the other modes of production, ठीक है? And have-nots will get dead. कह रहे हैं जो have-nots जो proletariat है उनको उनका due मिलेगा ना? According to him, the future stages in the dialectical process will be कौन सा है? पहला है सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड दूसरा है एडवांस कम्युनिज्म, बताया इन्होंने, ठीक है? तो सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन देख लीजिए, इट इज़ अ ट्रांजिटरी मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ट्रांजिटरी का मतलब होता है इट विल नॉट स्टेबल, ठीक है? ये स्टे बहुत समय के लिए नहीं करेगा। जैसे कि आप पुल से गुजरते हैं ना, तो वो एक प्रक्रिया है, फिर आपको अपने अंतर्गत चीज़ों जहाँ आपको जाना है वहाँ आप जाएंगे। तो इसीलिए इसको सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोल दिया? इट इज़ अ ट्रांजिटरी मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? In which proletariat will topple the bourgeois revolution and will control forces of production. ये जो proletariat हैं ये क्या करेंगे? revolt करेंगे और क्या करेंगे? इन बर्जुओं को हटा, देखिए इन जो हैव्स वाले हैं यानी बर्जुआ जो है उनको हटा देंगे और अपने हाथ में ले लेंगे क्या? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? कंट्रोल करेंगे इस पे कुल मिला के। मार्क्स कॉल इट एज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एज फॉर शॉर्ट वाइल वर्क्स। क्या कह रहे हैं कि एक तरह से इनकी डिक्टेटरशिप थी ना एक तरह से बर्जुआ क्लास की, ठीक है? वही बता रहे हैं उनका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, फिर ये क्या करेंगे? वर्कर कंट्रोल्स द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यही लोग फिर करने लगेंगे। इट विल रिजल्ट इनटू द रिवर्सल ऑफ कंट्रोल, उल्टा हो जाएगा। और द मार्क्स बिलीव दैट कंट्रोल बाय वर्कर्स शैल ऑल्सो कम टू एन एंड रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। फिर ये भी एंड हो जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? ट्रू जो जहाँ से यानी कम्युनिज्म फाइनली आ जाएगा। तो सेकंड इसमें जो फ्यूचरिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन था उसमें एक एडवांस कम्युनिज्म आएगा, यही फाइनल होगा, ठीक है? इट इज़ अ फाइनल मोड इन विच फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन विल बी कम्युनली ओन्ड एज वर्कर्स टू विल रिनाउंस देयर रूल एंड एवरीवन विल कैरी ऑन हिज और हर ओन क्रिएटिव परस्यूट एंड देयर विल बी नो क्लास इन सोसाइटी। इन्होंने यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी की बात कर दी है, ठीक है? देयर विल बी नो स्टेट एंड अ पर्सन्स ट्रू सेल्फ और बीइंग विल बी रीइंटीग्रेटेड विद वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। दिस विल बी द लास्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ओके फाइन। एज अ contradiction will be resolved in this mode and hence there will not be any न्यू अनइक्वल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। नहीं कोई अनइक्वलिटी होगी, इनइक्वलिटी होगी नहीं, अनइक्वल कोई चीज़ होगी नहीं, तो क्या होगा? आराम से सब आराम से रहेंगे, किसी के अंदर कुछ भी द्वेष भाव नहीं रहा, किसी के अंदर ये नहीं आएगा कि हम बहुत ज़्यादा संग्रहण कर लें, ठीक है? यही बता रहे हैं। इन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिव प्रोडक्शन विल बी रिमेन, यानी कलेक्टिव प्रोडक्शन होगा, सब सामूहिक रूप से सारी चीज़ें का इस्तेमाल करेंगे, सारे जो भी रोड्स कैनाल्स ये सब जो भी होंगे ना। But the qualitative nature of relations will be transformed and ownership will also be now collective. अब ownership कैसी होगी? collective होगी, किसी एक की नहीं होगी, private ownership नहीं होगी, ठीक है? Dialectical principle will cease to operate in this mode of production and this stage will be a closing chapter of dialectical materialism. तो ये फिर क्या हो जाएगा? closing chapter हो जाएगा dialectical materialism का। Thus Marx dynamic model of society is based upon following propositions: a continuous change in the forces and relations of production in response to the changing material conditions, a continuous struggle between the two classes till capitalism and its resolution in socialism, and finally communism. ठीक है, समझ गए? A continuous struggle between man and nature throughout the history will be resolved in communism. A continuous struggle to resolve the contradictions of previous states through the process of dialectic. A continuous struggle between being and social being that will end in communism. ठीक है, समझ गए? अब इसका criticism देख लीजिए, फिर wind up करते हैं। तो criticism क्या है? First of all futuristic communist utopia will never arrive even in the communist countries. Proletariats have never taken a leading role in toppling capitalism and instead intellectuals have filled with the void by coming forward for the cause of proletariat. तो कह रहे हैं एक तरह से असंभव बताया इनका, ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। यही इसका क्रिटिसिज्म है कि ये एक तरह से कम्युनिस्ट उटोपिया है। उटोपिया मतलब होता है कि बहुत ही आइडियल कंडीशंस बता दी गई जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये बताएगा। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है? ही आल्सो सजेस्टेड दैट सम सोसाइटीज में हैव डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ एशिया वेयर ही हिमसेल्फ सजेस्टेड
an Asiatic mode of production which runs counter to his generalized mode of production thesis। ठीक है, एशिया के लिए उन्होंने अलग से बताया, तो इस तरह से एक कोई कॉमन पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया, इसमें ही कंट्राडिक्शन आ गया, इस वजह से हो गया। थर्ड देखिए क्या क्रिटिसिज्म है, हिज मोड ऑफ प्रोडक्शन theory is criticized for narrow empiricism and being reductionist in approach. He also limited his analysis to production and has ignored the aspects related to consumption। इन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन की बात की, कंजप्शन पे इनका ध्यान ही नहीं गया, तो एक तरह से ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि उस अदर मोड्स ऑफ जो वहाँ पे चीज़ें हैं जो ऑपरेट करती हैं, क्योंकि कंज्यूमरिज्म जो होता है वो भी तो डिटरमाइन करता है कि कैसे कैसे क्या क्या उत्पाद होगा, उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, उसके क्या रिपोकशंस होंगे, इसके बारे में मार्क्स ने नहीं डिस्कस किया। फोर्थ इनका क्रिटिसिज्म क्या है, ही आल्सो इग्नोर द फेमिनिस्टिक डायमेंशन ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटी। ठीक है, फेमिनिज्म को भूल गए, पेट्रियार्की पता ही था कि इनके कैपिटलिज्म में तो पेट्रियार्की ही ज़्यादा है। ठीक है, फिफ्थ इनका क्या है क्रिटिसिज्म, क्या हिज फ्यूचरिस्टिक मॉडलिंग स्मैक्स हिज obsession with the social justice। ठीक है, without any sound reasoning he predicts the dialectic process will cease, some form of inequalities are likely to remain due to natural and man made differences in society। अब यहाँ पे बता रहे हैं ये भूल गए कि जैसे जैसे मैन में डिफरेंस है, ठीक है, और कितना भी आप इक्वलिटी ले आएंगे, जब बौद्धिक स्तर पे इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो आप कैसे इक्वलिटी ला पाएंगे, ये डायमेंशन वो बताना भूल गए, इसके बारे में उन्होंने मार्क्स ने नहीं सोचा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इनके बारे में जानेंगे, मार्क्स इंडिविजुअल के बारे में क्या कहते हैं और एलिनेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर क्या होगा इसी के फिर हम नेक्स्ट जो फर्दर क्लास इन सोसाइटी लेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है और हर चीज़ को बारीकी से जानते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। ठीक है, बहुत प्रोडक्शन हो रहा था, तो कल मिलते हैं, तब तक आराम से पढ़िए, एंजॉय योर स्टडीज, हैव अ नाइस डे।